हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताती हूँ वो एक ऐसी चीज़ जो हम सभी डिवाइन फेमिनिन्स ने एक्सपीरियंस कर रखी है ना। ये पूरे वीडियो में जो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये 100% आपकी लाइफ में कभी ना कभी हुआ ही होगा। ये चीज़ डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में भी होती है, बट वो अनअवेकेंड होते हैं तो इतनी उनको चीज़ें समझ में आ नहीं पाती हैं, या उतना एनर्जेटिकली वो उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। लेकिन डिवाइन फेमिनिन्स के साथ ये बहुत होता है। ठीक है, तो मैं आपको बचपन से बात करती हूँ इस टॉपिक के लिए कि आपने देखा होगा कि आपके ना अननेसेसरी कोई बहुत सारे दुश्मन होंगे। कार्मिक तो रहते ही हैं, ठीक है, कार्मिक भी बहुत होते हैं, और अननेसेसरी दुश्मन होते हैं। अननेसेसरी आपसे कोई जल जाएगा, अननेसेसरी आपके बारे में कोई नेगेटिविटी फैलाएगा, अननेसेसरी आपने उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, कुछ कभी आपके साथ उसके झगड़ा भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बट फिर भी आपके लिए वो नेगेटिव सोच रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, आपको ईविल आई लगा रहा है, आपके लिए मतलब मनी मन उसको ऐसा लगता है कि आपका बुरा हो जाए, है ना। ये आपने ज़रूर देखा होगा, बचपन से आपके साथ ये चीज़ हो रही होगी और बड़े होने तक आपने ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देख ली होगी कि ये बहुत हाई लेवल पे आपके साथ चीज़ें हो रही है। देन आपको समझ में आया होगा कार्मिक होते हैं। बट देन मैं यहाँ पे कार्मिक की नहीं बात करी, क्योंकि कार्मिक हमारे कुछ ऐसे होते हैं ना कि जो कहीं ना कहीं हमारी पिछली लाइफ से भी कनेक्शन बिल्डअप करते हुए यहाँ आते हैं। बट इसी लाइफ में आप देखोगे कि कई ऐसे लोग हैं जो अननेसेसरी आपकी प्रेजेंस से ही अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ मेरे साथ बहुत हुई है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो अननेसेसरी मेरा कंपैरिजन मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ, कज़न्स के साथ, सिबलिंग्स तो खैर नहीं है मेरे, लेकिन कज़न्स के साथ किया जाता था। और अननेसेसरी उनके पेरेंट्स, स्पेशली उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं मुझे अपने मतलब उनको पता नहीं इनसिक्योरिटी थी, या ऑब्वियसली इनसिक्योरिटी थी क्योंकि मैं उनकी एनर्जी को मैं मिरर कर रही थी, या फिर उनकी जो एनर्जी है वो मेरे सामने स्टैंड नहीं हो पाती होगी, है ना। इन सब चीज़ों का तो मैंने यही कंक्लूजन निकाला हुआ है कि उनकी एनर्जी हमारे सामने स्टैंड नहीं हो पाती है, तो वो हमेशा आपके बारे में बुरा सोचेंगे, आपके ना पीठ पीछे गॉसिप करेंगे, बुराइयां करेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। और आपने देखा होगा कि कोई स्पेसिफिक लोग होंगे आपकी लाइफ में जिनसे मिलने के बाद, या जिनके यहाँ आपने खाना खा लिया हो या कुछ भी कर लिया हो, जैसे बेसिकली मिलने के बाद आप देखोगे कि आप बहुत डाउन फील करा करते थे, या फिर आपको बहुत नेगेटिव होता था, या फिर आप बीमार पड़ जाते थे, है ना। इस तरीके की चीज़ें भी आपके साथ हुई होंगी। तो और फिर जब आप बड़े होते गए तो आपकी हर चीज़ से उनको जेलेसी होना, आपके लुक्स, आपके अपीयरेंस, वो हर वक्त ये कोशिश करें कि कुछ ऐसा कर दो कि इसकी ये चीज़ ख़राब हो जाए, है ना। वो अपने बच्चों को लेके इनसिक्योरिटी फ़ील करें, अपने आप को लेके इनसिक्योरिटी फ़ील करें, भले वो छोटे हों उम्र में, बड़े हों उम्र में, लेकिन आपके साथ एक कंपटीशन फ़ील करें, है ना। तो हो सकता है कि आपके कोई रिलेटिव हो ऐसे हों, हो सकता है कोई आपके कज़न्स ऐसे हों फैमिली में, हो सकता है कि आपकी अगर आप फैमिली में रहे हो, आपके इन लॉज़ में, तो कोई इन लॉ ऐसा हो, है ना कि आपको कंपटीशन अननेसेसरी, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो लेकिन आपको कंपटीशन समझ लिया है उन्होंने, आप उनके साथ अच्छे ही हो, आप अच्छे से बात ही कर रहे हो, लेकिन उनकी इनसिक्योरिटीज़ जो उनके पास वो प्रेजेंट नहीं है और वो आपके पास है, आपके ऑरा में उनको फील हो रहा है, आपकी एनर्जी में। भले आप अनअवेकेंड थे, लेकिन यू आर बॉर्न डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन्स, ठीक है। ये डेस्टिन्ड था कि आप आगे जाके अवेकन होगे, आप इस जर्नी में अपनी ग्रोथ करोगे, ये पहले से ही डिसाइडेड था, बस आपको पता नहीं थी चीज़ें। बट लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं आपके आसपास, है ना, उनको ये एनर्जी पहले ही, उनकी सोल को ये एनर्जी पहले ही समझ में आ जाती है, और वो अपने आप में एक इनसिक्योरिटी, एक घबराहट, एक जेलसी, ये सारी चीज़ों को फील कर पाते हैं, और वो ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी आपके दुश्मन बन चुके होते हैं, आपने भले कुछ किया हो या ना किया हो, है ना। तो ये मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, मेरे रिलेटिव्स में मेरे साथ बहुत हुआ है,
और फिर ये मेरे साथ तो ऑफिस में भी बहुत होता था। जब तक मेरी एनर्जी स्टेबल करना मैंने सीखा नहीं, मेरे साथ ये बहुत होता था कि स्पेशली और मैं ऐसे बताऊँ आपको कि ऐसे कोई छोटे मोटे लेवल के लोग नहीं, जो खुद एक अच्छी पोजीशन पे हैं, जो खुद अच्छे लेवल पे हैं, आपको ऐसा लगेगा मैं क्या ही बिगाड़ लूँगा इसका, मैं तो कुछ सोचते भी नहीं उसके बारे में, और वही लोग आपसे कहीं ना कहीं इनसिक्योर और जेलस फील कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप उनकी इनसिक्योरिटीज़ को हाईलाइट कर रहे हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो अच्छी एनर्जी में हैं, जिनका माइंडसेट अच्छा है, ठीक है, और जिनको अपने आप में सिक्योर फील होता है, जिनको अपनी चीज़ों में कोई कंपैरिजन या कंपटीशन फील नहीं होता है, उनके चक्रास कहीं ना कहीं वेल फ्लो में हैं, वो लोग आपसे कभी नहीं उलझेंगे, वो लोग आपसे कभी उनके कभी आपके झगड़े नहीं होंगे। अगर आप कनेक्ट हो, बातचीत कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, लेकिन आप उनके आसपास भी रहोगे तो भी इट्स म्यूचुअल बैलेंस थिंग, आप फील करोगे कि हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई इंसान अननेसेसरी झगड़ा कर रहा है, अननेसेसरी आपके प्रेजेंस से उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रॉब्लम उसमें है, आप में नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना। डिवाइन फेमिनाइन्स के साथ हमेशा ये होता है, और वो हमेशा सेल्फ डाउट में चली जाती है कि अरे यार मैं क्या ऐसा करूं कि ये इंसान मुझसे खुश हो जाए। इसी वजह से वो पीपल प्लीज़र एनर्जी में भी होती हैं, है ना। मैं क्या करूं ये जो इंसान मुझसे इतना गुस्सा ना करे, क्या मैं ऐसे इसके लिए खुद को क्या ऐसा बदल दूं कि ये जो मुझे पसंद करने लग जाए, है ना। तो ये डिवाइन फेमिनाइन्स को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो एनर्जी में हो, आपको बस उस एनर्जी को बढ़ाते चले जाना है। जो करना है वो कर लेंगे, वो उनकी इनसिक्योरिटीज़ उनके हवाले, आपको कुछ नहीं करना है। आपके दुश्मन वो तब तक ही रह पाएंगे जब तक आप उनकी फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हो, आप उनके एनर्जी लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो। जैसे ही आप उनकी एनर्जी लेवल से ऊपर चले गए, अपने आप वो आपकी लाइफ से ड्रॉप हो जाएंगे। मेरे साथ तो यही हुआ है कि जैसे ही मैं एनर्जी वाइज ऊपर आती गई, मेरे जो भी एनर्जेटिकली एनिमीज़ थे वो सब वॉश ऑफ हो गए। इनफैक्ट टचवुड, मतलब डिवाइन की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है कि मेरे भर के कार्मिक्स थे, अब वो भी नहीं है। सो आई एम ब्लेस्ड इन दैट वे। तो लेकिन मैंने एक चीज़ यही समझी है कि आपको एनर्जेटिकली राइज़ होना है, और जब आप एनर्जेटिकली राइज़ होते चले जाते हो तो वो नेगेटिव लोग ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से निकलते चले जाते हैं। वो एनिमीज़ से आपको डरना नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे डर रहे हैं, आपके ऑरा से, आपकी एनर्जी से। उनकी सोल को पता है कि आप क्या हो, भले आपको नहीं पता है, उनको नहीं पता है, लेकिन उनकी सोल को पता है कि आप क्या हो, राइट। तो इस वजह से उनके अंदर आप वो मिररिंग इफ़ेक्ट राइज़ कर देते हो, जिससे उनके खुद की इनसिक्योरिटीज़, उनके खुद के ब्लॉकेजेस सरफेस पे आते हैं, और वो फिर आपसे चीज़ें वो एक्सप्रेस करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। एक लेडी थी हमारी फैमिली में, वो मतलब वो मेरी मॉम से और मुझसे मतलब लिटरली ऐसी दुश्मनी ना, कि अगर हमारा अगर कुछ बुरा हो जाए या हम ख़त्म हो जाए दुनिया से, तो वो सबसे ज़्यादा खुश होने वाली वही लेडी थी, ठीक है। और मैं हमेशा ये सोचती थी कि इसको मैं ऐसा क्या करती हूँ कि जो उसको प्रॉब्लम हो रही है। मैंने तो उसको कभी पलट के जवाब नहीं दिया, मैंने कोई बदतमीज़ी भी नहीं की, लेकिन फिर भी उसको मुझसे प्रॉब्लम है। तो ऑब्वियसली जब मैं इस एनर्जी लेवल पे ग्रो हुई, तब मैंने समझा कि भाई प्रॉब्लम तो वो बंदी में थी, मेरे एग्जिस्टेंस से ही उसको प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे एग्जिस्टेंस से ही वो घबरा जाती थी, उसकी सोल शैटर्ड हो जाती थी, कि उसकी सोल मेरे ऑरा को या मेरी एनर्जी को झेल ही नहीं पाती थी। तो ऐसे अभी भी आपके साथ बहुत कुछ ऐसा होगा कि कहीं आप गए हो, अचानक से लोग कुछ हैं जो आपके साथ अननेसेसरी जेलस फील करना, आपके लिए गॉसिप करना, आपके लिए नेगेटिविटी फैलाना, ये सब कर रहे हैं, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपको उनसे कुछ रिलेट करना ही नहीं है। अगर आपने कहीं से सुन भी लिया कि वो आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे, दैट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं मेरे बारे में पॉजिटिव सोचती हूँ, बस है। अब वो उसकी सोच है, मैं उसको पलट नहीं सकती हूँ। सिंपल।
बहुत आपको एकदम एकदम इमीजिएटली एकदम आपको ऐसे ग्राउंडेड फील हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा वाह मैंने कितना हैवी बर्डन कैरी कर रही थी और मैंने सब निकाल के रख दिया। आप ये करके देखो कि जब भी आपको किसी की गॉसिप या किसी की नेगेटिविटी अफेक्ट कर रही हो, अब देन एंड देयर खुद से बोल दो कि ये वो उसकी सोच है, ये वो उसकी एनर्जी है, वो उसकी इनसिक्योरिटीज़ है, मेरी एनर्जी उसे मिरर कर रही है, या फिर मेरी एनर्जी या मेरे ऑरा से उसकी इनसिक्योरिटीज़ राइज अप हो रही हैं, तो ये उसका लुकआउट है, उसको एनर्जी ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। एंड अपना ऑरा अब फटाफट लॉक कर लो ताकि उसकी एनर्जी आपको इफ़ेक्ट ना हो। ओके। दूसरी बात, कोशिश करो कि ऐसे लोगों से मिलो ही ना। बट कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही सोसाइटी में हैं तो ऑब्वियसली कितना ही दूर जाएंगे, कितना ही भागेंगे, तो हमेशा ऑरा लॉक करो। और जब आपको ऐसा पता चल जाए कि ये बंदा मेरी एनर्जी के लिए सही नहीं है, तो उससे कम बात करो, ठीक है। दूसरी चीज़, उसके हाथों से कुछ खाना पीना लेना कुछ नहीं है, क्योंकि आप जो भी चीज़ उससे लोगे उसकी एनर्जी उसमें इन्वॉल्व होगी। अगर आपने भले उसने कुछ किया भी नहीं है नेगेटिव खाने पीने के साथ, लेकिन उसकी एनर्जी के साथ वो आया है, तो वो एनर्जी आप कंज्यूम करोगे तो थोड़ा बहुत तो आपको परेशानी होगी ही होगी। ओके। तो इन शॉर्ट मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आपके अगर दुश्मन हैं या आपकी एनर्जी से ऑरा से कोई नेगेटिव फील कर रहा है, तो ये उसका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे लोग आपके पास हैं, आसपास हैं, तो आपको अपनी एनर्जी पे काम करके उनसे एनर्जेटिकली राइज होना है, ऊपर आना है, ताकि वो लोग अपने आप आपकी लाइफ से निकल के चले जाएं। ठीक है। दूसरी बात ये कि डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ भी आप ये देखोगे कि ये सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन एज अ डिवाइन फेमिनाइन आप वो फील कर पाओगे, समझ पाओगे, लेकिन आप उनको समझा नहीं पाओगे क्योंकि अनअवेकेंड है वो, या फिर जो भी उनके ब्लॉकेजेस हैं वो अभी भी उन ब्लॉकेजेस में जी रहे हैं। ठीक है। तो वो नहीं समझेंगे, वो अपने लेवल पे अपनी जब जैसे जैसे वो उस फ्रिक्वेंसी पे आते चले जाएंगे वो वैसे समझेंगे, आपके अभी समझाने से वो नहीं समझेंगे। ओके। तो आप उनको जाके समझाओ कि वो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो इंसान तुम्हारे लिए बुरा है, वो तुम्हारा बुरा सोचता है, आपके डीएम नहीं समझने वाले हैं। उनको ऐसा लगेगा ये बंदी को ही सबसे प्रॉब्लम है, जबकि आप एनर्जेटिकली समझ पा रहे हो कि वो इंसान सही है या गलत है, लेकिन आपके डीएम को एनर्जेटिकली समझ में नहीं आ रहा है। तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी टाइम है। मत समझाओ अपने डीएम को। एक बार आपने, 2 बार आपने समझा दिया, बता दिया, फिर डिवाइन से प्रेयर कर लो कि भाई डिवाइन आप ही समझा देना, है ना। इस इंसान को जब भी अकल आनी होगी जैसे मुझे आई वैसे इसे भी आ जाएगी। सिंपल। लाइफ को बहुत ही लाइट और इजी रखो आप लोग, मतलब बहुत ज़्यादा ये सब झंझटों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन लाइफ। इस दुनिया को बहुत सर्विस की ज़रूरत है, बहुत डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है। तो उस जगहों पे फोकस लगाओ अपना, एंड यू सी हाउ ब्यूटिफुली यू ग्रो। ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जब भी आप एनर्जेटिकली डिस्टर्ब होते हैं तो अपनी एनर्जीज पे कैसे काम करना है, या फिर अगर आपकी कोई ऐसे एनिमीज़ हैं तो उनसे कैसे छुटकारा पाना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है खुद कैसे और अपना बेटर बनाना है। इन सारी चीज़ें, इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आपसे ये जो भी चीज़ मैंने बताई है या आपके डीएम से रिलेटेड जो भी मैंने बताई है, अगर ये आपसे कनेक्ट करती हूँ तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।